वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं एन.के. जिंद्रान आप सभी का बुनियाद सीरीज़ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस आखिर है क्या? तो हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो है एज ए ह्यूमन बीइंग यानी इंसान होने के नाते, आदमी होने के नाते हमें गॉड गिफ्टेड मिली हुई और वो सब में कॉमन है। और वो क्या है? वो है 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां। ठीक है, ये 5 इंद्रियां क्या है? आपकी आंखें, ठीक है, आपके कान, आपका नाक, आपकी जीभ और आपकी त्वचा यानी स्किन। इससे हम क्या करते हैं? आंखों से देखते हैं, नाक कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, जीभ से चखते हैं, टेस्ट करते हैं, और त्वचा से जो है आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं कि ये कैसी चीज़ है। तो इन 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके हम जो है क्या कर सकते हैं? इन 5 इंद्रियों का इस्तेमाल कर सके हम नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कोई तथ्य या प्रमाण देख सकते हैं या कोई डेटा देख सकते हैं, और ये जो है बाद में हमारी ज्ञान वृद्धि का स्रोत बनता है यानी कारण बनता है। कहने का मतलब है हमें इस दुनिया का, इस जीव जगत का कैसे ज्ञान होगा, ये ज्ञान कहाँ से आएगा? ये 5 सेंसेस हमें कुदरती मिले हैं। उस अल्टीमेट पावर ने हमको ये सेंस दी हैं जो सब में कॉमन है। कैसे? कोई बुद्धिमान हो चाहे कोई साइंटिस्ट हो, कोई आम आदमी हो चाहे कोई बेहतरीन कलाकार हो, चाहे कोई पागल हो या समझदार हो, या बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, जो कोई इंसान है, जो कोई आदमी है, उसको क्या मिला है? 5 सेंसेस मिले हैं नॉलेज के लिए। जैसे ही हम दुनिया में आते हैं पैदा होने के बाद, वैसे ही हमारा दिमाग जो है उसे स्टोर करने लगता है। लेकिन मुद्दा ये था कि कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन। कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन यानी ये तो सब में है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन इट्स यूजेस यानी इसका इस्तेमाल ये वेरी अनकॉमन है, बहुत ही अनकॉमन। यानी इसका इस्तेमाल करना महाभारत है, खांडे की धार है। इसका इस्तेमाल करना एक बड़ी बात है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब लेने जा रहे हैं। तो देखो, इसका इसलिए कि पहले कि हमें ये देखना होगा कि हमारा दिमाग जो है नई जानकारी कैसे लेता है, वो उसके ज्ञान में, उस जानकारी को ज्ञान में प्रोसेस करने की, कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या है। तो हम पहले से हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती है, यानी एक बेस होना चाहिए। इस अनकॉमन चीज को, इस कॉमन चीज को कॉमनली इस्तेमाल करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे दिमाग में पहले से कुछ बेस होना चाहिए, पहले से कुछ फाउंडेशन होनी चाहिए। आप मकान बनाते हो तो एक ईंट रखते हो ना, तो पहले शुरुआत करते हो, नींव भरते हो, फिर जो है उसके ऊपर इमारत बनती है। आप दूसरी मंजिल बनाना चाहते हो और पहली बनाई नहीं, आप पहली बनाना चाहते हो और नींव भरी नहीं, क्या बन सकती है? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपके पास बेस नहीं है। तो पहले तो कुछ बेस होना चाहिए हमारे पास, जानकारी। तो सामान्य आदमी के पास अपने आसपास के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, उनके पास जानकारी होती है, लेकिन हम उसे जानकारी को ज्ञान में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि इस जानकारी का संबंध जो हमारे दिमाग में पहले से है, इस जानकारी का संबंध जो हमारे दिमाग में पहले से, उसका संबंध हम बिठा नहीं पाते, उसका संबंध जो है हम सेट नहीं कर पाते नई जानकारी के साथ, इसलिए हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। जैसे हम आंखों से देखते तो हैं, वॉच करते हैं। देखो इंग्लिश में 3 वर्ड है, वॉच है, सी है और लुक है, और तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है देखना। लेकिन इनकी गहराई में न जाते हुए एक और वर्ड है ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब अवलोकन होता है, यानी सामान्य तौर पर कहें तो
देखना ही होता है, लेकिन इनमें फर्क है। ये आप यूं ही देख लेते हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप उसको गहराई के साथ देखते हो, आप उसको संपूर्णता के साथ देखते हो, सारा ओवरऑल देखते हो, आप उसे अपनी जिंदगी की जितनी भी ऊर्जा है उस सब को उसमें लगा कर देखते हो, यानी आप जो है अपना पूरा ध्यान उसमें डुबो कर देखते हो। जब जिस तरीके से इसे देखोगे और इसका संबंध जो है पहले से आपके दिमाग में जो जानकारी है उसके साथ सेट करोगे तो दोनों का रिलेशन बन जाएगा और वो बॉन्डिंग बनकर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और ज्ञान का कारण बनेगी। जिस तरीके से आप चेन बनाते हो, कभी चेन को देखा है? तो चेन को देखा होगा तो पहले जो उसमें एक कड़ी होती है वो कड़ी दूसरी उसमें ऐड करते हैं, फिर तीसरी ऐड करते हैं, फिर चौथी, ऐसे करते करते उसमें एक क्या होता है, एक जंजीर बनती है, एक चेन बनती है। तो उसके लिए पहले होनी चाहिए और दूसरी कड़ी, चेन बनाने के लिए पहली कड़ी में दूसरी कड़ी में जोड़ना आना चाहिए। अगर आपने वो जोड़ना नहीं सीखा तो आप कभी भी चेन नहीं बना सकते। बस यही काम है। कॉमन सेंस को अनकॉमन इसीलिए कहते हैं कि आपने जोड़ना नहीं सीखा। आपके पास सेंसेस तो हैं, कॉमन सेंस है, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। और वो कैसे आएगा? ये तरीका है। आपके पास पहले से जानकारी है, कुछ बेस है, वो पहली जंजीर है, पहली कड़ी है। आप जैसे ही कोई नई जानकारी लेते हो पहले तो उसे ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, ध्यान से सुनो, किसी आवाज को, किसी भी चीज को सुन रहे हो तो ध्यान से उसे सुनकर समझो, ध्यान से चखो और ध्यान से उसे महसूस करो, ध्यान से करो हर काम। और जैसे ही आप कर लो उससे कड़ी बन गई और उस कड़ी को पहले से बनी दिमाग में जानकारी के साथ टच करो, संबंध बिठाओ, संबंध बिठाते ही उसमें जुड़ाव होगा और आपके ज्ञान का स्रोत जो है वो अब बढ़ने लगेगा। समझे आप इस बात को? तो इस तरीके से हमें जो कॉमन सेंस मिला है हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि भाई कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। कॉमन सेंस जो है उसमें बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, आपको साइंसदान बनने की जरूरत नहीं है। आपके पास आंखें, सामने कोई चीज रखी हुई है, आपके पास कान है, कोई आवाज सुनाई दे रही है, आपके पास जीभ है, आपने कुछ स्वाद लिया, वैसे ही हम बहुत स्वादी हैं, हर चीज में स्वाद लेने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो है त्वचा है, स्किन है, हाथ है, पैर है, उससे आप फील करते हैं और जैसे ही फील करते हैं उसे अच्छे से कीजिए, अपना पूरा ध्यान उसमें डुबोकर कीजिए और आप जो है पाएंगे कि आपको नई जानकारी मिल रही है और उस जानकारी को हमारे दिमाग में पहले से सेट जो है उसके साथ रिलेशन कर दीजिए, संबंध बिठा दीजिए, फिर वो आपके ज्ञान का स्रोत बन जाएगा। वरना क्या होगा? वरना हम राह में चलते हुए देखो हजारों लोगों को देखते हैं, लेकिन क्या कोई याद है? हम हजारों दुकानों को, हजारों पैम्पलेट को देखते हैं, है ना, बोर्ड्स को देखते हैं, होर्डिंग को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन क्या वो हम उसे ज्ञान में बदल पाए? क्या वो हमें याद रहता है? नहीं, वो इसीलिए नहीं रह पाता क्योंकि आपने वो तरीका जाना ही नहीं। तो ये वो तरीका है जिससे आप जो है अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मेरी ये बात समझ में आ गई तो दूसरों को भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करने के लिए आप इसे शेयर कीजिए और यही आपका कंट्रीब्यूशन होगा। शुक्रिया।